तो दोस्तों जैसा कि आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं आर्नोल्ड क्लासिक 2023 की। एंड ये प्रेडिक्शन बेस्ड होगी बॉडी बिल्डर्स के अपडेट्स को दिमाग में रखते हुए। यहाँ पे जो मोस्ट फ्लॉड बॉडी बिल्डर होगा उसको 10th प्लेस मिलेगी और लीस्ट फ्लॉड बॉडी बिल्डर को फर्स्ट। मतलब बेसिकली यहाँ पे जजेस किस बॉडी बिल्डर को कहाँ प्लेस कर सकते हैं ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सब्सक्राइब करिए काफजिला हिंदी चैनल को, जिससे आप मिस न करें इस टाइप की वीडियोस। और चलिए शुरू करते हैं। 10th कमाल अलगार्नी। एंड इन माय ओपिनियन कमाल यहाँ पे लास्ट इसलिए प्लेस करेंगे क्योंकि अभी तक हम लोग को कुछ भी ऐसा आउटस्टैंडिंग देखने को नहीं मिला है कमाल के द्वारा। हाँ, यहाँ पे काफी लोग कमाल की जगह पैट्रिक मोर को डाल रहे थे, बट आई थिंक ये दोनों बॉडी बिल्डर जब साइड बाय साइड खड़े होंगे तो पैट्रिक मोर कहीं ना कहीं एक एज ले जाएंगे ड्यू टू हिज सुपीरियर शेप एंड एस्थेटिक फ्रेम। एंड आई थिंक कमाल की अब रिटायरमेंट की एज हो चुकी है बिकॉज ही इज अबव 50 एंड अब उनकी फिजिक साइंस ऑफ एजिंग दिखाने लगी है। लास्ट ईयर तक काफी टॉप पे चल रहे थे कमाल अपने करियर में, बट ओलंपिया से कुछ टाइम पहले ही धीरे धीरे हम लोग अपडेट्स देख के कहीं ना कहीं समझने लगे थे कि कमाल की फिजिक अब डिग्रेड हो रही है। अब ये वो कमाल नहीं है जो 2 साल पहले 212 के चैंपियन बने थे। 9th पैट्रिक मोर। और यही लिस्ट अगर मैं कुछ टाइम पहले बनाता तो शायद पैट्रिक मोर और ज्यादा ऊपर प्लेस होते, बिकॉज 2 से 3 हफ्ते वाले मार्क में पैट्रिक ने जो अपनी अपडेट्स डालना शुरू की थी उसमें पैट्रिक काफी आउटस्टैंडिंग लग रहे थे, बट उस टाइम से इस टाइम तक इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है पैट्रिक की फिजिक में। एटलीस्ट मुझे तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रही है। या तो ये पिक्चर पुरानी हो सकती है या फिर सही में पैट्रिक ने बिल्कुल भी 2-3 हफ्ते में इंप्रूवमेंट नहीं की है। बट आई थिंक यहाँ अपडेट को देखते हुए पैट्रिक की जो कंडीशनिंग लग रही है वो इतनी अमेजिंग नहीं लग रही है। एंड आई थिंक अगर इससे बेहतर कंडीशनिंग लाएंगे तो शायद पैट्रिक और ज्यादा ऊपर प्लेस होंगे। 8 जस्टिन रॉड्रिगेज। एंड पैट्रिक का जितना ही अच्छा शेप, जितना ही अच्छा स्ट्रक्चर है, आई थिंक जस्टिन का उतना ही अनप्लीजिंग शेप और स्ट्रक्चर है। बट जस्टिन की ऐसी फिजिक है कि अगर वो पूरी तरीके से ड्राई और हार्ड होके आए तो काफी अमेजिंग लगने लगते हैं, बट जब वो शेप में नहीं रहते हैं उनकी फिजिक काफी ज्यादा डिफॉर्म लगने लगती है। ऊपर से जो साइड इनहेंसमेंट ऑयल यूज करते हैं जस्टिन अपने शोल्डर्स में, वो जजेस को बिल्कुल भी नहीं पसंद है और काफी बार तो अपने पॉइंटी शोल्डर्स की वजह से 1-2 प्लेसिंग नीचे गिर जाते हैं जस्टिन। 7th अकीम विलियम्स। अकीम विलियम्स एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो अगर 100% फिजिक नेल करके आएंगे तो टॉप 4 या टॉप 3 के अंदर भी आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे निक और सैमसन को भी हरा देंगे अकीम, बट रैमी, बोनैक, क्लैरिडा, इन सब बॉडी बिल्डर्स को मसल मास में तो हरा ही सकते हैं अकीम। ऊपर से अकीम का स्ट्रक्चर अमेजिंग है, बट अकीम 10 में से 9 बार शेप में नहीं आते एंड यहाँ पे भी बहुत कम ही चांस है अकीम का शेप में आने का। बट अगर हम लोग रिसेंट के अपडेट्स देखें अकीम के तो डेफिनेटली बाकी 3 बॉडी बिल्डर्स जो इनसे नीचे प्लेस हुए हैं उनसे तो बेहतर ही है कंडीशनिंग वाइज। आई थिंक फ्रंट और लोअर बॉडी से तो अकीम काफी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को खा सकते हैं, बट बैक एक्सट्रीमली शैलो है अकीम की एंड उस वजह से आई डोंट थिंक 7th पोजीशन से ऊपर प्लेस करेंगे अकीम विलियम्स। 6th पोजीशन आई थिंक काफी लोग को शॉक लगने वाला है बिग रैमी। जिस तरीके से जजेस ने इस साल 1st से 5th पोजीशन पर ढकेला बिग रैमी को, आई थिंक जजेस आर फेड अप विद बिग रैमीज फिजिक। अब मुझे नहीं लगता बिग रैमी की फिजिक में कोई भी रिडीमिंग क्वालिटी नजर आती है जजेस को, बिकॉज उनका 5th पोजीशन नीचे गिरना एक वार्निंग थी। जजेस अभी भी जनरसी थे बिग रैमी की तरफ, बट यहाँ पे दूसरी बार अगर अपनी वही गलती रिपीट करेंगे बिग रैमी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चांस है बिग रैमी के 6th पोजीशन से ऊपर प्लेस करने का। एंड अगर हम लोग ये भी मान ले कि बिग रैमी यहाँ पे 100% ऑन आएंगे, तब भी बिग रैमी की बैक और ट्राइसेप्स इतनी अंडरवेलमिंग है कि मुझे नहीं लगता कि 6th पोजीशन से ऊपर रैमी का कोई चांस बनता है प्लेस करने का। 5th विलियम बोनैक। एंड 5th पे यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा रीजन विलियम बोनैक को रखने का यही है कि अभी विलियम बोनैक ने अपनी ये रीसेंट अपडेट डाली है और ये नेसेसरली आज की तो नहीं है, बट ये 2 दिन पहले ही की है। और इस फोटो में जो हम लोग को विलियम बोनैक दिख रहे हैं ये वही विलियम बोनैक है जो 2 बार आर्नोल्ड क्लासिक जीत चुके हैं। और इस पूरे लाइनअप में विलियम बोनैक ही एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो 2 बार जीते हैं आर्नोल्ड। और देख के तो ऐसा लग रहा है कि पिछले बार वाली गलतियां इस बार नहीं दोहरा रहे हैं विलियम बोनैक। एंड इन माय ओपिनियन यहाँ पे विलियम बोनैक जेन्युइनली काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं और अगर यही फिजिक लेके आएंगे स्टेज पे तो आई थिंक बिग रैमी को तो बीट कर ही सकते हैं विलियम। 4th शॉन क्लैरिडा। सो आप लोग ने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कोई भी शो को वही बॉडी बिल्डर जीतता है जिसकी फिजिक में सबसे कम फ्लॉज होते हैं, और इस लाइनअप में आई डोंट थिंक शॉन क्लैरिडा के जितने कम फ्लॉज किसी और की फिजिक में है, बिकॉज शॉन की फिजिक में सिर्फ एक फ्लॉ है, वो है उनकी हाइट। एंड अगर शॉन की हाइट यहाँ पे 5-6 इंच और होती तो टॉप 2 में शॉन और निक के अलावा कोई और बॉडी बिल्डर का इंटर करना मुश्किल होता या इम्पॉसिबल होता शायद। बट आई थिंक जो फ्लॉज ऊपर वाले ने दिए हैं उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर फेयरली जज किया जाए शॉन क्लैरिडा को उनके फ्रेम के हिसाब से तो 4th पोजीशन से नीचे मुझे नहीं लगता जजेस डालेंगे शॉन को। 3rd एंड्रू जैग्ड। ओलंपिया से आर्नोल्ड के बीच में काफी चीजें चेंज कर दी एंड्रू ने। अपनी ओलंपिया की परफॉर्मेंस और प्लेसिंग से खुश नहीं थे एंड्रू, जिसकी वजह से ओलंपिया वाला प्लान स्क्रैप करके पूरा नया प्लान क्रिएट किया आर्नोल्ड क्लासिक के लिए। एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, 2 नए कोच हायर किए, बिकॉज अब एंड्रू को अपना 75% वर्जन नहीं लाना है स्टेज पे। अब एंड्रू चाहते हैं अपना 100% लेके आए। अकॉर्डिंग टू मी 8-9 हफ्ते इनफ नहीं होंगे इतनी इंप्रूवमेंट करने के लिए कि एंड्रू को 3rd से नीचे प्लेस किया जाए। आई थिंक एंड्रू के लिए
थर्ड पोजीशन ही सबसे नीची पोजीशन होगी जहां पे वो प्लेस करेंगे। आई डोंट थिंक इतने कम टाइम में एंड्रू यहाँ पे 75 से 100% तक आ पाएंगे, और जो वो फिजिक लेके आएंगे वो डेफिनेटली डोमिनेटिंग तो होगी, बट उनकी बैक वन ऑफ द वीकेस्ट है इन द लाइनअप, इसलिए आई डोंट थिंक थर्ड से ऊपर वो प्लेस करेंगे। अब टॉप 2 बॉडी बिल्डर बच गए, एंड आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि यहाँ पे कौन 2 बॉडी बिल्डर्स होने वाले हैं। ऑफ कोर्स निक वॉकर एंड सैमसन दौदा, एंड आई थिंक ये भी कोई सरप्राइज नहीं कि यहाँ पे कौन प्लेस होगा किस पोजीशन पे। आई थिंक यहाँ पे निक वॉकर फर्स्ट आने वाले हैं एंड सैमसन दौदा सेकंड, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे निक वॉकर इजीली एक चैंपियनशिप जीत जाएंगे। आई थिंक बहुत ही कड़ी टक्कर देंगे निक को सैमसन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे कोई भी बॉडी बिल्डर कहीं पे भी प्लेस कर सकता है, और अगर सब ऑन आए तो आई थिंक प्रेफरेंस पे चला जाएगा यहाँ पे जजेस की, कि वहाँ पे जजेस किस फिजिक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे निक वॉकर को विनर चूज करना इज अ सेफ बेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सैमसन दौदा ये शो जीत नहीं सकते, बिकॉज हमेशा से आर्नोल्ड क्लासिक में हम देखते हुए आए हैं कि एस्थेटिक बॉडी बिल्डर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ऊपर से अगर आप अच्छी पोजिंग करते हैं तो और ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। सेड्रिक मैकमिलन के बाद सैमसन वो बॉडी बिल्डर हैं जो एक एस्थेटिक और ह्यूज फ्रेम के साथ साथ अमेजिंग पोजिंग भी करते हैं। सैमसन की पोजिंग, सैमसन का शेप, सैमसन का स्ट्रक्चर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एज देगा वहां पे सैमसन को, बट निक का ओवरवेलमिंग साइज, उनकी थिकनेस, उनकी ड्राइनेस, ग्रेनीनेस, कंडीशनिंग, ये सारे एट्रीब्यूट्स को डिनाई करना आई थिंक इम्पॉसिबल होगा जजेस के लिए। खैर आप लोग भी कमेंट्स में बताइए आपकी टॉप 10 या टॉप 5 प्रेडिक्शन क्या रहेंगी आर्नोल्ड क्लासिक की, एंड जल्दी आर्नोल्ड क्लासिक भी शुरू होने वाला है और उसकी भी अपडेट्स मैं आप लोग को दे दूंगा, बट उससे पहले ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।